आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परचेज वाउचर यानी कि F9। पूरे टैली पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ये होता है, क्योंकि माल खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। तो माल खरीदने के लिए यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि जो माल खरीदा जाता है उसकी एंट्री कैसे करते हैं। कुछ बात को ध्यान रखना है जो आपको नियम में भी यहाँ लिखा दिया गया है। पहला, परचेज वाउचर में केवल उसी वस्तु को खरीदने की एंट्री करेंगे जिस वस्तु का मकसद ही खरीद के बेचना, यानी जिसका या तो हम व्यापार करते हैं या तो व्यवसाय करते हैं, और कोई सामान नहीं खरीदना है। इसमें सामान दो तरीका से, मतलब दो काम के लिए खरीदते हैं, एक रखने के लिए, दूसरा बेचने के लिए। यहाँ पर क्या करना है, बेचने के लिए, तो उसमें हम एंट्री कर सकते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा रहेगा, इस वाउचर में एंट्री तभी होगा जब सामान आप खरीदेंगे। तो सामान खरीदने का तीन तरीका है, या तो कैश पैसा देके, दूसरा बैंक के द्वारा पैसा देके, और तीसरा उधार। तो इस वाउचर में एंट्री तभी होगा या तो पूरी तरह से कैश में खरीदिए, या तो बैंक के द्वारा खरीदिए, या तो पूरा का पूरा उधार खरीदिए, तभी इस वाउचर में आप एंट्री कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति या संस्था से अगर आप उधारी सामान खरीदते हैं तो जिससे उधार खरीदेंगे उसको SC यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंदर आपको रखना है। बेचेंगे तो सन्ड्री डेटर्स होता है, खरीदेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब ये कुछ नियम है जिसको ध्यान रखना है। इसमें दो तरह का एंट्री हम लोग करेंगे, एक करेंगे गुड्स वाला एंट्री, दूसरा करेंगे आइटम वाला एंट्री। दोनों में अंतर बता देते हैं। आइटम वाला एंट्री का मतलब ये होता है कि वैसा एंट्री जिसमें ये क्लियर समझ में आवे क्या क्या खरीदा गया। मोबाइल खरीदा गया कि टीवी खरीदा गया कि रेडियो खरीदा गया कि गिट्टी खरीदा गया कि बालू खरीदा गया, जो भी है आइटम पता चलेगा कि क्या खरीदा। दूसरा होता है जिसमें कि आइटम का पता नहीं होता है, माल खरीदा, गुड्स खरीदा, माल बेचा, इस तरह का सिर्फ माल यानी गुड्स रहेगा, उसमें आइटम क्लियर नहीं रहेगा। तो ये पहले चलता था, पर सिस्टम है तो अभी भी सिखाते हैं, हम लोग सिखाएंगे। यही बात इसमें सारा दिया हुआ है। आगे हम बनाएंगे क्वेश्चन, और कैसे कैसे बनाना है वही देखते चलते हैं। तो पहले 4 सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे जो सवाल है उसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कंपनी हम बना चुके हैं, और आज का जो रिकॉर्डिंग है वो 8 बजे का बैच में हो रहा है, ठीक है। और जो विद्यार्थी किसी कारण नहीं आ पा रहे ठंड में, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। कंपनी बनाने के बाद सबसे पहला काम करना है, हम लोग को जाना है वाउचर में। हम लोगों ने 4, 5, 6 सीख लिया। अब 9, 8, 7 पढ़ेंगे, क्योंकि 9 जो है वो परचेज है, F9 जो है वो क्या है, परचेज है। पहले खरीदना सीखेंगे, तब बेचना सीखेंगे, और जो बचेगा उसको जर्नल वाउचर में हम लोग बेचेंगे, ठीक है, करेंगे उसको। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जाने के बाद क्या दबाना है, आज F9 परचेज। एकदम श्योर हो जाना है कि परचेज वहाँ लिखा हुआ हो। अब गुड्स मोड और आइटम मोड, इसको चेंज करने के लिए आपको वही चेंज मोड वाले जो ऑप्शन है Ctrl+H, इसके अंदर जाना है। यहाँ पे देखिए, आइटम वाली एंट्री जब होगी जिसमें आइटम क्लियर रहेगा, आइटम इनवॉइस, किसमें जाएंगे, और आइटम नहीं रहेगा, कहेगा गुड्स, ओनली गुड्स परचेज, तब आप जाएंगे अकाउंटिंग इनवॉइस, किसमें जाएंगे। इसी में अगर CR DR वाला एंट्री करना है, क्रेडिट और डेबिट, इस दोनों में, ऊपर वाला में तो किसी में क्रेडिट डेबिट नहीं दिखता है, तब आपको ये नीचे वाला में दिखना होगा, तब इसमें CR DR भी आपको दिखेगा। तो पहले हम लोग सीखेंगे ये दो, पहले आइटम और अकाउंटिंग दोनों सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग फिर किसी और क्लास में एक एज ए वाउचर वाला भी सीखेंगे। पहले 2 ही था, इस बार 3 नहीं, पहले भी 3 था, पहले भी 3 था, बस जगह बदल दिया था। अब क्वेश्चन को पढ़ के पहला बात ये तय करना होगा कि ये आइटम वाला में बनेगा कि बिना आइटम वाला में बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, पहला सवाल, परचेज गुड्स RS 15,000 फ्रॉम मोनू बाय कैश। इसका मतलब हुआ कि हम गुड्स खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, और किससे खरीद रहे हैं, मोनू से, पर पैसा दे के खरीद रहे हैं। तो ये बताइए कि कैश होगा कि पहले बताइए कि मोनू होगा। ये जो एंट्री करेंगे तो हम नाम मोनू का लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, पहले ये बताइए आप लोग। नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें कोई क्या खरीदे ये कहीं पता नहीं चल रहा है, सिर्फ गुड्स खरीदे, क्या खरीदे, और गुड्स करेंट एसेट्स होता है। गुड्स क्या होता है, करेंट एसेट्स। तो जब ये गुड्स मोड में है तो हमको सीधे जाना है टैली वाले पार्ट में, और हम लोग यहाँ पर थे ना F9 परचेज में, और ये चेंज मोड के अंदर जब गुड्स रहेगा तो ये बीच वाला देख रहे हैं अकाउंटिंग इनवॉइस, इसके अंदर जाके एंट्री करना है। क्वेश्चन नंबर जैसे डालते थे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर भी आपको डालना है, सप्लायर इनवॉइस नंबर,
इनवॉइस नंबर का मतलब होता है बिल नंबर, और यहाँ पर हमारे पास बिल तो है नहीं, तो हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1, पार्टी नेम। अगला देखिए, पार्टी नेम किससे खरीद रहे हैं? हम किससे खरीद रहे हैं? मोनू से, मगर पैसा दे के। तो कैश तो मोनू का नाम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लेंगे? कैश बना हुआ, बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ छूट गया, ओपनिंग बैलेंस आप लोग भी नहीं बताए। ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग? अल्टर, उसके बाद लेजर, उसके बाद, और यहाँ पर जाके डाल दें कितना था? 5 लाख। 5 लाख डाल दिए, छूट गया था। हाँ, फिर से चल जाते हैं वाउचर में, है ना। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1, पार्टी नेम क्या होगा हमारा? कैश। अब यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना, अगर आप चाहें और आपको मन है तो आप यहाँ मोनू का नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ है ना, यहाँ पे बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है, आप क्या क्या रिसिप्ट नोट में डालना चाहते हैं सब डाल सकते हैं, तो स्किप कर सकते हैं। तो इसको हम फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं। सप्लायर का जो है बिल फ्रॉम कैश है। मेलिंग नेम आप चाहें तो उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं मोनू, जैसे यहाँ मन करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका पता भी लिख सकते हैं, उसका बिहार वाड़ा भी आप ले सकते हैं। सॉरी, अब यहाँ बोल रहा है पार्टिकुलर्स, विवरण दीजिए क्या खरीद रहे हैं। पार्टिकुलर माने विवरण, क्या खरीद रहे हैं? क्या खरीद रहे हैं? गुड्स। वो गुड्स इस लिस्ट में नहीं है, अल्ट के साथ सी, गुड्स बन गया। अब ये गुड्स किसके अंदर जाएगा? अभी तुरंत बताएं। करेंट एसेट्स। किस में जाएगा? तो सी यू दबाएंगे और करेंट एसेट्स आपको यहाँ मिल जाएगा। ये रहा करेंट एसेट्स, आ गया। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिए। कितने का गुड्स खरीदा हमने? 15,000। अमाउंट उधर डालना है, 15,000 डाल दिए और कुछ नहीं करना है। अगर आपको मन है तो नरेशन आप लिख सकते हैं। ओह, आ जाओ, नरेशन नहीं आएगा? नहीं आएगा तो आएगा तो जरूर आ गया। यहाँ पे नरेशन ऐसे लिख सकते हैं, नहीं मन है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका बन गया, नंबर चेंज हो गया, क्वेश्चन बन गया। पेज अप करके देख सकते हैं, या अगर आपको डी दबा के देखना है तो भी आप देख सकते हैं। बताया ना, एक दिन में जितनी एंट्री बनाते हैं आप डिस्प्ले के डे बुक में देख सकते हैं डी दबा के। अगला सवाल, परचेज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम फ्रॉम राजू। यहाँ पे कैश और बैंक का जिक्र नहीं है। क्या क्या खरीदे हैं? क्लियर है, मॉनिटर खरीदे हैं, माउस खरीदे हैं और कीबोर्ड हमने खरीदा, तो आइटम क्लियर है। तो जब आइटम हमारा क्लियर है तो सबसे पहले हम लोग को मोड में जाकर चेंज मोड करना होगा, और हम लोग को किस में जाना होगा? आइटम का नाम क्लियर हो, आइटम इनवॉइस। और यहाँ पर भी दिखेगा, इसका दूसरा भाई यहाँ दिखेगा नेम ऑफ, तभी तो नहीं दिख रहा था ना, क्योंकि आइटम ही नहीं था, अब आइटम है। क्वेश्चन नंबर 2, और इस बार पार्टी नेम क्या होगा? राजू, क्योंकि नाम है तो राजू होगा। क्या होगा? राजू। और आगे इसके लगाएंगे SC। क्या लगाएंगे? SC। ये स्मॉल की हो गया जी, नाम उसका राजू था ना, राजू। आगे लगाएंगे, हम जब भी किसी से माल खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसके आगे SD और SC जरूर लगाएंगे। इससे ये हमेशा पता चलता रहेगा कि पैसा किसको देना है और किससे लेना है, या किसको बेचे हैं किससे खरीदे हैं। तो SC से हमेशा माल खरीदा जाता है, बताए थे ना। C से पहले खरीदते हैं, फिर D आएगा तब बेचेंगे। अच्छा, इसको हमको किस में डालना है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। किस में डालना है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये देखिए हमारा आ गया, इंटर। और यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखेंगे, क्योंकि ये अगर आप यस रखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टी के साथ हम बिल नंबर के साथ काम करेंगे, मतलब बिल पे काम करेंगे, बिना बिल का काम नहीं करेंगे। कंट्रोल ए कर दें। इतना करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है परचेज का एक लेजर बनाने के लिए, सिंपल क्या बोल रहा है? परचेज का लेजर। तो अल्ट के साथ C। बार बार इसका क्यों बंद हो जाता है पता नहीं। परचेज डाल दिए। परचेज हमेशा परचेज में जाता है, बताया है, परचेज हमेशा परचेज में, सेल्स हमेशा सेल्स में। तो डाल दिए। ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आगे बढ़ जाना है। अब ये बोल रहा आइटम, क्या क्या खरीदा आपने। तो एक आदमी कोई कॉपी निकालिए और हमको गाइड करिए। यहाँ से देख देख के टाइम, मोनीटर 500 पीस 5200 रुपये दाम है। तो यहाँ पर मोनीटर बना हुआ नहीं है, मोनीटर क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। अल्ट के साथ C। अब यहाँ बनाएंगे हम मोनीटर। मोनीटर है। अब यहाँ देखिए मोनोटर हो गया जी, MONITOR, ठीक है, मोनीटर। अब ये जो अंडर है, पता है आप लोग जो स्टॉक आइटम बनाए थे 5 गो,
ये वही पेज आ गया स्टॉक आइटम वाला। तो ये जो अंडर है यहाँ पर हो जाएगा, हम इससे क्या खरीदे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। तो हमको जो ये जो ग्रुप है अंडर वाला यहाँ पे बनाना है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। तो हम शॉर्ट में बना लेते हैं ELEITEM, आ गया। कंट्रोल कर देंगे। यूनिट याद करिए, मॉनिटर को किस में डालेंगे, पीस में, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा PCS और यहाँ पूरा नाम PIECES, ठीक है ना जी। बाकी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब बोर्ड कितना खरीदे, कितना, तो 500 पीस उधर डाल दिए। रेट कितना, ये हमारा एक बना अभी। इसी तरह फिर इसमें दूसरा भी है, क्या है, माउस। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको बनाने की ज़रूरत, बना हुआ मिल जाएगा, पीस भी बना हुआ मिलेगा। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी गलती से इसको नॉट एप्लीकेबल से पास कर गया तो क्या होगा, तो ये होगा कि यहाँ पर जो क्वांटिटी वाला ऑप्शन है वो आएगा ही नहीं, सीधे चला जाएगा और विद्यार्थी कहेगा कि सर ये गड़बड़ है। तो इसको ठीक कैसे करते हैं, इसको बैक स्पेस करेंगे यहाँ पर, कंट्रोल के साथ इंटर। जब आपका आइटम आ जाएगा तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल इंटर, और इंटर दबाते हुए इसको यहाँ पे कर लेंगे हम ठीक। उसके बाद डाल देंगे इसकी क्वांटिटी कितनी है, 250, और रेट कितना, 150, सस्ता वाला माउस है। तीसरा आइटम क्या है, कीबोर्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है, पीस भी बना हुआ है। कितना है, 300, अच्छा 300 पीस है और रेट है 320 रुपया। ये हमारा हो गया, और कुछ तो नहीं है। इसके बाद मन है तो यहाँ नरेशन लिख सकते हैं, लेकिन नरेशन में कर्सर जा नहीं रहा है तो इंटर दबा के लेना होगा। अच्छा, जब आप किसी से उधारी माल खरीदेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पूछेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यू रेफरेंस रहता है। न्यू रेफरेंस मतलब नया बिल बन रहा, इसको उल्टा पुल्टा मत करिएगा, आंसर नहीं मिलेगा, समझ गए। तो यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस कर दिए हैं और आगे बढ़ गए हैं, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अगला सवाल 3 नंबर, परचेज गुड्स RS 25,000 फ्रॉम राहुल। यहाँ पर गुड्स खरीद रहे हैं राहुल से। तो पहले ये बताइए किस मोड में बनेगा, गुड्स वाले में या आइटम वाले में। कहाँ से चेंज करना है, चेंज मोड में जाना है, और यहाँ पे हमको क्या लेना है, अकाउंटिंग इनवॉइस। यहाँ ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर डाल देना है 3, पार्टी नेम राहुल, पार्टी नेम राहुल। कोई भी कैश या बैंक का जिक्र नहीं है तो राहुल बना लेंगे हम, और राहुल के आगे क्या लगाना है, SC। क्या लगाएंगे, ओह स्पेस छूट गया, राहुल SC मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसको मिस मत करिएगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है। कंट्रोल कर दिए, इसको भी कंट्रोल कर दिया। नाम उम लिखने का मन है तो लिखा हुआ है ही। गुड्स दोबारा नहीं बनाइएगा, एक बार आपने बना लिया तो बार बार बनाने की कोशिश नहीं करनी है। बना हुआ कितने का है, मात्र 2500, 25,000 है, 25,000 है। और इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे न्यू रेफरेंस रहेगा, क्योंकि हम इससे पहली बार काम कर रहे हैं तो ये न्यू रेफरेंस ही रहेगा। इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका रहेगा 4 नंबर की, परचेज ग्रोसरी आइटम फ्रॉम अभिषेक बाय कैश। तो ग्रोसरी आइटम है और आइटम का नाम क्लियर दिया हुआ है ना। तो जब आइटम का नाम दिया हुआ है तो हमको इसको आइटम वाले ऑप्शन में बनाना पड़ेगा, और पार्टी नेम हो जाएगा कैश। तो हम यहाँ पे चले गए हैं। सबसे पहले कंट्रोल के साथ दबाएंगे H, और यहाँ पर हमको क्या करना है, आइटम इनवॉइस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4, और पार्टी नेम क्या होगा, कैश। तो कैश बना हुआ रहता है, वो बनाना नहीं पड़ता है। यहाँ परचेज भी बना हुआ, देखिए परचेज भी बना हुआ है, बनाने की ज़रूरत नहीं। अब तक कितने का आपने माल खरीद लिया वो सब बताता रहेगा वहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे आइटम हमारा वाला तो है नहीं, बनाना पड़ेगा ऑलरेडी के साथ C, राइस माने चावल। अब यहाँ पे ग्रोसरी क्या बनाना पड़ेगा, थोड़ा स्पेलिंग बताइएगा, GROCERY, किराना आइटम ना जी। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब चावल है तो केजी में आएगा, तो यहाँ केजी बना हुआ नहीं है, बनाना पड़ेगा। ये सब एक भी पॉइंट मिस करिए नहीं, भले 5 क्वेश्चन कल बने मंजूर है, लेकिन एक भी गलती नहीं होना चाहिए। अभी हम जितना बना सकते हैं देखते हैं, बना लेंगे।
और हम इसको एक्सेप्ट कर लिए हैं। अच्छा, वहाँ किलोग्राम देना छूट गया था, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वांटिटी कितनी है? 500 kg, रेट 60 रुपीज़। ओके, अगला सामान दाल, पल्स लिखिए, दाल लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केजी ग्रोसरी बना हुआ है और यहाँ पे केजी भी बना। अच्छा, केजी को अगर सुधारना है ना तो कंट्रोल इंटर करके आप सुधार सकते हैं, ऐसे किलोग्राम ऐसे करके बना सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, इसमें थोड़ी लिखा हुआ रहता है जो कितना 320 kg, रेट 80 रुपया। हो गया। उसका अगला आइटम चीनी ना, शुगर चीनी। अब ये भी आएगा केजी में, तो केजी ग्रोसरी में आएगा और यहाँ पे आएगा केजी में। एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना 450, रेट 40 रुपया। समझ में आया? और है बोलिए मिल्क। अच्छा, ये भी जाएगा, ग्रोसरी में ही आना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये दुकान में मिल जाता है। और ये पैकेट में है क्या, तो यहाँ PKT अल्ट सी से बना लिए। यहाँ डालेंगे नहीं डालेंगे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो स्मॉल में ही दिखता है ना, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 300 पैकेट, रेट 40 रुपये पैकेट। और है, समझ में आ गया? उसके बाद कंट्रोल के साथ बन गया। ये आपका 4 नंबर तक सॉल्व। नेक्स्ट आता है, हमको लगता है बन जाएगा, अभी है 5 मिनट, थोड़ा लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है जी। अगला है परचेज गुड्स RS 18,000 फ्रॉम मोनी, पे 20% कैश, रेस्ट SBI चेक। अब यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरह से पेमेंट हो रहा है। यहाँ पे एक बार तो हो नहीं रहा, एक बार होता तो डायरेक्ट परचेज में हो जाता। तो उस कंडीशन में यदि ऐसा रहेगा कि पेमेंट किया गया, तो इस कंडीशन में पहले माल खरीदना पड़ेगा और फिर उसका पैसा देना पड़ेगा, ऐसे करके। तो सबसे पहले परचेज करेंगे हम गुड्स किससे, मोनी से, और उसके बाद उसको करेंगे पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोनी से जो है पेमेंट खरीद लेते हैं गुड्स 18,000 का। तो ये कौन सा बोर्ड में जाएगा जी, गुड्स वाले में जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, पार्टी नेम मोनी, आगे लगेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। चलिए, और यहाँ पर हमारा जो है गुड्स बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं। कितने का है 18,000, 18,000 वहाँ डाल दिए हैं। और ये हम इसको पहले उधार में हम इसको खरीद लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, न्यू रेफरेंस, और इसको उधार में हमने खरीद लिया। इसमें 2 एंट्री बनेगा। खरीद लिए सामान, अब खरीद लिया, अब पैसा देना है ना। तो पैसा देने के लिए कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर। कौन सा वाउचर, यानी जितना आप पढ़े हैं घूम घूम के एक ठो वापस आने वाला है। तो पेमेंट वाउचर में गए, पैसा किसको देना है, मोनी। तो मोनी का नाम को सिलेक्ट करिए, कितना पैसा देना है यहाँ बता देगा। कितना देना है, 18,000 ले लिए हैं। अब पैसा, अब यहाँ देखिए, यहाँ आ गया एडजस्ट रेफरेंस, ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा। न्यू रेफरेंस माने नया बिल, एडजस्ट रेफरेंस मतलब बिल का पेमेंट, यानी जो पुराना बिल था उसी बिल का पेमेंट हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। नहीं कहता इसको पैसा लीजिए पुराना बिल में एडजस्ट कर दीजिए, तो वही एडजस्ट कर रहे हैं। बिल कितने तारीख का, वो सारा डिटेल आ गया। 5 तारीख का बिल है, या बिल नंबर आ गया, तारीख आ गया, कितने का था सब आ जाएगा। और इसको हम इंटर दबा तो एक्सेप्ट, आगे बढ़ेंगे। अब इसमें पेमेंट कैसे कैसे हुआ यहाँ देखिए। तो यहाँ पर 20% कैश है और रेस्ट SBI चेक है। तो यहाँ पर पहले हम कैश ले लेंगे, 18 दूनी 3600, और बाकी पेमेंट SBI किस में जाएगा, कहे ना हर चीज़ घूम के आपके सामने आने वाला है इस बार। आ गया पेमेंट आपका, क्लियर हो गया। पेमेंट मोनी का 0 हो चुका है। अब इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। समझ में आया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, परचेज गुड्स RS 21,200 फ्रॉम राहुल बाय SBI चेक। ये तो बहुत सस्ता सवाल है, बना लेते हैं इसको हम लोग F9। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, पेमेंटें बनाना शुरू कर, नहीं, वाउचर चेंज F9 में जाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन है तो गुड्स में बनेगा। और पेमेंट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, SBI के द्वारा। किसके द्वारा, तो नाम आने की जरूरत है। SBI भी बना हुआ मेरे ख्याल से, ये देखिए SBI बना हुआ है, लेकिन SBI का बैलेंस जो है वो माइनस में चल रहा है अभी, है ना। और क्या खरीद रहे हैं, गुड्स। ठीक है, कितने का, 21,000
200। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हुए इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, एंट्री बन गया। क्लियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन बन तो जाएगा, एक बार वीडियो घर में अच्छे से देखिएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 7 नंबर है परचेज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम फ्रॉम आज़ाद इलेक्ट्रॉनिक्स। पार्टी नेम आज़ाद इलेक्ट्रॉनिक्स होगा क्योंकि कोई भी कैश या बैंक का जिक्र नहीं है। आइटम वाला है तो आइटम मोड में बनेगा। तो आप लोग गाइड करिए, हम फटाफट बनाते हैं। क्वेश्चन हम आ जाते हैं टैली में, और यहाँ पे सबसे पहले चेंज मोड में जाएंगे हम लोग, और चेंज मोड में जाके हम लोग को इस बार क्या करना है, आइटम। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 7। पार्टी नेम क्या होगा, आज़ाद। हम आज़ाद इलेक्ट्रॉनिक, आप आज़ाद इलेक्ट्रॉनिक आगे लगेगा SC, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है। और यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल को यस रखना है, और यहाँ पर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इंटर दबाए थे, अच्छा वो ऑप्शन यहाँ नहीं दे रहा। ठीक है। यहाँ परचेज बना हुआ, बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आइटम बनाना, बोलिए आइटम नाम, फ्रिज, FREEZ। ठंडी में फ्रिज क्या करेगा जी, ओह ये छोड़िए, FREE। एक कीबोर्ड कभी कभी लगता है छोड़ता है। अच्छा यहाँ पर क्या बनाना है हमको, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना हुआ है, बनाने की ज़रूरत, पीस भी बना हुआ है। कितना खरीद रहे हैं, 320, रेट 42। अच्छा उसके बाद फैन, सीलिंग आप लगा लीजिएगा, फैन। ये भी जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना हुआ है ना, पीस बना हुआ है। कितना, 550, रेट 1100। उसके बाद अच्छा CFL, अब LED हो गया जी। अब इसमें किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, यहाँ पीस बना हुआ है ना, बना हुआ। आ गया। कितना, कितना है, 620, रेट। उसके बाद अच्छा मिक्सर ग्राइंडर जो होता है मसाला पीसने वाला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लिए हैं, और ये हो जाएगा पीस में कितना, 50, रेट 2500। उसके बाद अच्छा इतना ही था, तो इसको यहाँ पर क्या रखेंगे, न्यू रेफरेंस, अपने आप ले लेगा, आप मत छेड़छाड़ करिएगा, और यहाँ पे कर लेंगे एक्सेप्ट। अगला सवाल है, बन जाएगा जी, टाइम है अभी 9:02 हो गया। किसी का क्लास भी है कहीं पे, हाँ तो बनाते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम आकाश 65,000, बाय कैश 40%, बाय रेस्ट बाय कैश। अच्छा बाय PNB 40% है, और रेस्ट जो है वो कैश के द्वारा पेमेंट हो रहा है। ये सेम पहले वाला क्वेश्चन की तरह बन रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले इसको क्या करना है, चेंज कर लेना किस में, कितना नंबर क्वेश्चन है, पार्टी नेम आगे लगेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। अच्छा यहाँ पे इससे खरीद रहे हैं गुड्स, कितने का, 65,000 का गुड्स हमने खरीदा, और इसको खरीद लिए हम, सीधे यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे ना जी। अब कौन सा वाउचर में जाना है, पेमेंट वाउचर। किसको पेमेंट करना है हमको, आकाश। आकाश का पूरा पेमेंट हो रहा है 65,000। अब यहाँ पर क्या लेंगे, एडजस्ट, अपने आप ले लेगा, आपको करना कुछ नहीं है ना। पेमेंट इसको PNB के द्वारा मिल रहा है 40%, तो Alt C से बनाएंगे PNB, जो कि पहले से नहीं था, और ये जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर, है ना। अब यहाँ पे Alt C 65,000 इंटू 40 डिवाइड 100 आ गया, है ना। यहाँ पे आपका आ गया। चेक डिटेल वगैरह आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और रेस्ट पेमेंट कैसे हो रहा है, बस कैश को लीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। समझ गए, समझ गए। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। परचेज स्टेशनरी आइटम फ्रॉम अजय बाय कैश। तो यहाँ पर हम जाएंगे, पहले तो कंट्रोल के साथ H, F9 पहले दबाना पड़ेगा, फिर कंट्रोल के साथ H, और यहाँ चले जाएंगे आइटम। क्वेश्चन नंबर 9, पार्टी नेम कैश, जो कि कोई भी नाम
नहीं नाम है लेकिन उसमें कैश लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे क्या बनाएंगे बोलिए फटाफट। पेन, ये जाएगा स्टेशनरी, STATIONARYITEM, एक बार ये सब बनाना पड़ता है। और ये पीस अंडर क्यों डालेंगे जी, नया ग्रुप है तो। अच्छा ये किस में पेन है ना, पीस पैकेट में देखिए तो पीस में है नहीं पैकेट में। ओहो पैकेट कितना है 500 पैकेट है, रेट 40 रुपये। ओके दूसरा आइटम कॉपी, कॉपी है ना, ये भी देखिए यहाँ बना हुआ है, एक बार आपने बना लिया दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। किस में पीसेस में है। हाँ कितना रेट 12 रुपया, सस्ता कॉपी। अगला पेंसिल, यहाँ पे आ गया स्टेशनरी आइटम, पैकेट में है कितना 600 पैकेट, रेट ये कौन सा पेंसिल है जी ओहो DIARY, स्टेशनरी आइटम बना हुआ है, पीस बना हुआ है, कितना 300, रेट हाँ। और एक्सेप्ट कर लें, कंट्रोल A बन गया। चलिए फटाफट बन ही गया। 10 नंबर है परचेज गुड्स फ्रॉम बबलू RS 65,000, तो पार्टी नेम बबलू, यहाँ पे हो जाएगा अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 10 पार्टी नेम, आगे लगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। गुड्स, ओहो ये रहा गुड्स, आ गया कितने का 65,000 यहाँ डाल दिए और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। चलिए अगला सवाल। अच्छा कैश और बैंक का अमाउंट को सेटल करना है, तो उसके लिए हम सिखाएं आप लोग को। पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे, DAC दबाएंगे और हमारे पास 3 ऐसे बैंक हैं, नहीं 2 ही बैंक है। टोटल हमारा 61,600 का पेमेंट जो है वो हमको देना है, और देने के लिए अपने पास कैश पर्याप्त है, तो हमको सेटलमेंट करना है। पेमेंट वाउचर से करते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा, सिखाए हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, पहले वाउचर पेमेंट, और यहाँ क्या करेंगे सोमवार, और यहाँ पे जो जो बैंक है उसको ले लेंगे। तो पहले आ रहा है हमारा PNB कितना देना है 26,000 देना है, दिख रहा है आप लोग को। और यहाँ पर हम लोग आगे इंटर मारेंगे। और एक और है ना, एक को पैसा दिए वो डेबिट, तो दूसरा को देंगे तो वो भी ऐसे भी, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। दूसरा बैंक है आपका SBI, और इसको देना है 35,600। और ये सारा पेमेंट देने का अपने पास एक ही रास्ता है, वो है ये सारा पेमेंट OD में था हमारा, ओवरड्राफ्ट के अंदर चला गया था, माइनस में बन गया। हमको लगता है कल एंट्री बन जाएगा आप लोग से, नहीं बनेगा बन जाएगा। चलिए आइए सबसे पहले मिलाएंगे बैलेंस शीट। फोटो वोटो मत लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम बहुत लगेगा। बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, मोबाइल में वीडियो देखिएगा, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अभी फ़ोटो लेंगे, समय लगेगा। दूसरा आपको क्या मिलाना है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखिए इतना आपको मिलाना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी मिलाना है। हाँ दिखा रहे, सब दिखा रहे। उसके बाद स्टॉक भी इस बार आपको चेक करना है ना, आपके पास क्या क्या माल बचा हुआ है। तो S दबा के या यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे स्टॉक आपको बता देगा। यहाँ पे आपको दिखा रहा है ग्रुप के हिसाब से। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F1, अल्ट F1 दबाएंगे और ये डिटेल में आपको दिखा देगा किस ग्रुप का कितना आइटम आपके पास बचा हुआ है, समझे। और ये आपको एकदम मिला लेना है, पूरा मिला लेंगे। उसके बाद इसके बाद आपको दबाना है DAC, और यहाँ पर जाके अपना बैंक का बैलेंस जो है वो, सॉरी कैश का बैलेंस देख लेना है। ये पूरा स्क्रीनशॉट लेके आइएगा कल घर से, समझे। ये वीडियो शाम तक 5 बजे तक अपलोड हो जाएगा। देखिए तो बैलेंस दिखाएगा ना, बता देंगे, और भी क्लास होगी ना उसमें बताएंगे। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।